हेलो, मैं हूं विवेक राजानी, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ हेलो एजुकेशन। आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। आप बोलेंगे सर वो तो हमें आता है। नहीं, हम उसके कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, क्यों आया, कैसे आया, कहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो, इस टाइप के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड पे जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पे आपको एचसीएफ लगाना है, कहाँ पे आपको एलसीएम लगाना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको ये वीडियो के लास्ट तक मिल जाएंगे, तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहिएगा। तो अब बात करते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में। बट वो बात करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। एक फैमिली था, उसके अंदर कुछ मेहमान आए हुए थे। तो मम्मी ने बच्चे को बोला, जा बेटा बाहर जा और कुछ बर्गर एंड टोमेटो केचप ले आ। बच्चा बाहर गया बर्गर एंड टोमेटो केचप लेने। जब वो बेकरी के शॉप पे पहुंचा, जब उसको बर्गर एंड टोमेटो केचप खरीदना था, तब उसको पता चला कि यहाँ पे जो बर्गर का एक पैकेट है, वो पैकेट के अंदर 6 बर्गर मिल रहे हैं और जो टोमेटो केचप का पैकेट है उसके अंदर 8 टोमेटो केचप मिल रहे हैं। वो खरीदना तो चाहता था, बट यहाँ पे प्रॉब्लम वो हो गई, वो चाहता था कि एक बर्गर के साथ एक टोमेटो केचप आए। अब वो इसका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहा है। तो आपको भी अपना दिमाग का यूज़ करके थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि किस तरीके से हम कर सकते हैं कि कितने पैकेट हम बर्गर के लिए और कितने पैकेट हम टोमेटो केचप के लिए, तो हमें जो बर्गर एंड टोमेटो केचप एक एक के पैर में चाहिए वो मिल सकते हैं। क्या बात है, आपने सोचने की ट्राई की और आंसर मिल गया होगा। अगर नहीं मिला है तो डिसअपॉइंट मत हो। यहाँ पे चलो हम साथ में मिलके उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आपको 6 बर्गर थे और 8 टोमेटो केचप थे। यहाँ पे आपको सिंपली एलसीएम यूज़ करना था। आप सोचेंगे सर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यहाँ पे एलसीएम ही यूज़ करना है। कोई भी रूल नहीं है, सिर्फ एक सिंपल ट्रिक हमेशा दिमाग में बिठा लो। मैं इसके आगे कुछ आपको एप्लीकेशन बेस पे क्वेश्चन भी बताऊँगा एट द लास्ट, तब आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। बट अगर आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ फाइंड आउट करनी हो, तब आपको कोई चीज़ ऐड करनी पड़े। इन शॉर्ट यहाँ पे आपको बर्गर फाइंड आउट करना था एक एक के पैर के अंदर। तो आपके पास जो एक पैकेट था जिसके अंदर 6 बर्गर थे और एक पैकेट था जिसके अंदर 8 टोमेटो केचप थी, तो ये जितना आपको अभी ऑलरेडी दिया हुआ है उसमें से तो आपको एक एक पैर बन नहीं सकती एग्जैक्टली, क्योंकि आप अगर एक एक पैर बनाने जाएंगे तो 2 टोमेटो केचप बच जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अमाउंट ऑफ बर्गर ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप बर्गर ऐड करते हो तो आप कुछ अमाउंट आपको टोमेटो केचप ऐड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको बैलेंस करना पड़ेगा और एट द लास्ट आपको 1-1 की पैर मिल जाएगी। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर हमेशा एलसीएम यूज होता है। अब यहाँ पे हम एलसीएम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपली 2 डिजिट है। एक हमारे पास यहाँ पे 6 है और दूसरा डिजिट हमारे पास यहाँ पे 8 है। 6 के अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो वो निकलते हैं 3 × 2। 8 के अगर हम कोई फैक्टर निकालते हैं तो वो निकलते हैं 2 × 2 × 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, हर एक डिजिट का मैक्सिमम पावर वाला टर्म लिखना है। अगर हम फर्स्ट में बात करें तो हमारे पास 3 था, तो हम क्या लिखेंगे, सिंपली 3 लिखेंगे और 3 और कहीं पे नहीं है और इसकी मैक्सिमम पावर भी कितनी है, 1 है। अब यहाँ पे हम 2 की बात करें, हमारे पास यहाँ 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो हम 2³ लिख देंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पे अगर इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमें मिलता है 8 × 3 और यहाँ पे 8 3 = 24, मतलब हमारा एलसीएम कितना आ गया, 24। इसका कहने का मतलब ये था कि आपको 24 पैर बना सकते हो। 24 बर्गर लो और 24 टोमेटो केचप लो। आप बोलेंगे सर तो पैकेट कितने होंगे, तो सिंपली है 24 को 6 का पैकेट बर्गर का था तो 6 से डिवाइड कर दो तो आपको 4 पैकेट मिल जाएंगे, वो बर्गर के लेने पड़ेंगे। और दूसरा आपके पास 8 टोमेटो केचप का एक पैकेट था, तो यहाँ पे 24 को 8 से डिवाइड कर दो तो आपको यहाँ पे मिलेगा 3, तो आपको 3 पैकेट टोमेटो केचप के लेने पड़ेंगे। इन शॉर्ट उस बच्चे को 4 पैकेट बर्गर के और 3 पैकेट टोमेटो केचप के लेने पड़ेंगे। एंड यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आपको एलसीएम मिलेगा 8 और 6 का 24। एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमने 18 और 28 का एलसीएम निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, सिंपली आप एक बार 18 लिखो और 28 लिख दो। फिर आपको 18 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 3 × 2 और 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 2 × 2 × 7। अब आपको दोनों फैक्टर आपने लिख लिए। अब दोनों फैक्टर में से आपको सारे नंबर को पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करके और एक बार लिखना है। यहाँ पे आपका 3 कितनी बार है, 2 टाइम, तो 3/2 लिखो और मल्टीप्लाई करके 2 लिख दो। और यहाँ पे आपका जो दूसरा है 28 के फैक्टर, उसके अंदर 2 कितनी टाइम है, 2 बार है, तो 2/2 लिखो और मल्टीप्लाई करके कितना लिख दो, 7 लिख दो। अब यहाँ पे ये चीज़ को ध्यान से देखो। अब इसके अंदर आपको जो हाईएस्ट पावर वाले टर्म है वो सारे निकाल लेने। ध्यान से याद रखना, यहाँ पे हमें सारे डिजिट लेने हैं, पर सारे डिजिट सिर्फ एक ही बार लेना है। जो डिजिट मैक्सिमम पावर वाला हो वही हम लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखने जाए तो सबसे पहले स्टार्टिंग से करते तो 3, तो 3 की यहाँ मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो 3/2 हम लिखेंगे। फिर
दूसरा आता है 2, बट यहाँ पे देखो 2 की पावर सिर्फ 1 है, तो वो वाला हम नहीं लेंगे। तो कौन सा लेंगे? जिसमें 2 की पावर मैक्सिमम है। तो नीचे आइए और नीचे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है। तो ये चारों टर्म के अंदर हमें 2 की पावर वाला मैक्सिमम वाला टर्म यही है, तो इसी को हम लिखेंगे। तो 2 की पावर 2 लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद बचा कौन? 7 तो और कहीं पे है नहीं, तो यहाँ पे 7 एज इट इज लिख देंगे। और ये सब का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 252। तो ये हमारा हो जाएगा LCM। अब मैं आपके सामने एक दूसरी प्रॉब्लम रखना चाहता हूँ। आप अगर मेरे वीडियो पहले से देखते होंगे तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको 100% पता होगा, बट अगर आप पहले से नहीं देखते हो, अभी देखना चालू किया, तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा और अपना दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा कि हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक बच्चा था, अपने घर पे एक पार्टी रखी गई थी। पार्टी खत्म होने के बाद उसके पास 6 बर्गर बचे और 1 टोमेटो केचप बच गई। अब वो चाहता था कि जिसको भी ये बर्गर एंड टोमेटो केचप दे उसको वो इक्वल अमाउंट में दे। मान लो कि 2 पर्सन को दे रहा है तो दोनों पर्सन को इक्वल अमाउंट में बर्गर और इक्वल अमाउंट में टोमेटो केचप दे। अब उसके पास अभी तो 6 बर्गर है और 8 टोमेटो केचप है। आप खुद सोचे कि वो ऐसा क्या करे कि उसके पास ये जो बर्गर और टोमेटो केचप है उनमें से वो कितने लोगों को इक्वल अमाउंट में कितने बर्गर और कितने टोमेटो केचप दे सकता है। वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और सोचिए कि हम कैसे इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिंपली HCF लेना था। आप बोलोगे कि सर इसमें किस तरीके से हम HCF ले सकते हैं। सिंपली मैंने आपको जब LCM था तब क्या बताया था कि आपको जब कुछ इसमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हो तो आपको क्या करना पड़ता है, कुछ ना कुछ चीज़ ऐड करनी पड़ती है। यहाँ पे आपके पास देखो क्या है, यहाँ पे आपके पास फिक्स क्वांटिटी दी गई है कि 6 बर्गर है और 1 टोमेटो केचप है, बट इसके अंदर अभी आपको कुछ ऐड नहीं करना है। आपको ये जो है उसी में से कुछ पार्ट करने हैं और वही सबको दे देने हैं। इन शॉर्ट, जब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन हो जिसके अंदर आपको कुछ ऐड ना करना पड़े बट आपके पास जो ऑलरेडी है उसमें से आपको पार्ट करना पड़े, तो वहाँ पे हम HCF यूज़ करेंगे। लास्ट में मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन लेने वाला हूँ, तब आपके डाउट और क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम HCF कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। बहुत ही ईजी है। आपको यहाँ पे HCF फाइंड आउट करना था 6 और 8 का, तो दोनों के फैक्टर निकालो। दोनों के फैक्टर निकालने के बाद इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उसको बाहर निकालो, और वो यहाँ पे कौन आ रहा है? 2। यहाँ पे 2 का मतलब क्या है कि आप 2 लोगों को मैक्सिमम अमाउंट के अंदर बर्गर एंड टोमेटो केचप दे सकते हो। आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि 2 लोगों को मैक्सिमम दे रहे हैं बट कितने बर्गर देंगे और कितने टोमेटो केचप देंगे। अब ये क्वेश्चन आप फाइंड आउट करो। अब मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप खुद से कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। अगर आपने सच में थोड़ा दिल से ध्यान दिया और दिल से आपने मेहनत करने की कोशिश की तो सच में आप खुद कुछ डिस्कवर करने वाले हैं। क्या डिस्कवर करने वाले हैं वो तो आप खुद जब डिस्कवर करेंगे आपको पता चल जाएगा। आप पहले जो पीछे हमने LCM निकाला था 8 और 6 का, वो जो निकाला था उसको एक पेज के ऊपर लिखे, और जो हमने HCF निकाला था 8 और 6 का वो एक पेज के ऊपर लिखे। हमने जो LCM निकाला था 24 और जो HCF निकाला 2, उन दोनों का मल्टीप्लाई करें और हमारे पास जिस 2 वैल्यू का हमने LCM और HCF निकाला वो दोनों वैल्यू कौन सी थी? 8 और 6। उन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, विच इज़ 48 इक्वल टू 48। आपको अभी ये फाइंड आउट करना है ऐसा तो इसमें कौन सा रिलेशन है। ये बहुत ही ईजी है, कुछ भी टफ नहीं है। जब मैं बताऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये तो बहुत ही ईजी था, बट वैसे नहीं। आप खुद एक बार ट्राई कीजिए। अगर आपने खुद ने डिस्कवर कर लिया ना तो इसका मज़ा ही कुछ और है। तो आप क्या करें, खुद से डिस्कवर करने की कोशिश कीजिए कि इन दोनों के बीच में तो ऐसा कौन सा रिलेशन है कि जिसकी वजह से दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। वीडियो को यहाँ पे ही पॉज कीजिए और एटलीस्ट 5 मिनट इसके अंदर दीजिए कि ये क्या है और ये कैसे आया। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आता है। तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और फिर आगे देखिएगा। आपका आंसर सही है या तो आपको इंप्रूव करने की ज़रूरत है, वो हम देखते हैं। यहाँ पे हमारा 24 क्या था, वो हमारे LCM था 8 और 6 का। 2 क्या था, वो HCF था 8 और 6 का। और यहाँ पे दूसरा जो 8 और 6 है वो हम एज इट इज़ लिख देखते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, हम अगर जस्ट कंसिडर कि 8 को अगर हम A ले लें और 6 को हम B ले लें तो हम ये पूरी इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं। चलो फिर से लिखने की कोशिश करते हैं। तो LCM इन ब्रैकेट 8 की जगह हम A लिखेंगे तो 6 की जगह क्या लिखेंगे, B लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 8A एंड B, ठीक है। और उसका मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ A एंड B इज इक्वल टू A इंटू B। और A एंड B यहाँ पे क्या है, एनी पॉजिटिव नंबर। अगर आपका आंसर ये आया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है।
और यही है मेन इक्वेशन जो आपको आगे आने वाले एक्सरसाइज 1.2 के अंदर बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपका आंसर सही आया हो तो मेरी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और सही नहीं आया हो तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपने लाइफ में कुछ अचीव करने की ट्राई की है। आज फेल हुए, लाइफ में आगे फेल नहीं होंगे। जैसे मैंने आपसे बात की थी कि एलसीएम और एचसीएफ आपको कब अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ एप्लीकेशन के अंदर, वो मैं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे आपको वो कुछ एग्जाम्पल्स दिए। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा। मैं इसके लिए आपको 10 सेकंड देता हूँ। तीन लोग हैं, वो तीन लोग क्या कर रहे हैं, सर्कुलर स्टेडियम में उसके आसपास राउंड लगा रहे हैं। तो एक पर्सन है वो कितने सेकंड में राउंड कंप्लीट करता है, 36 सेकंड के अंदर। दूसरा है वो 48 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर रहा है, और तीसरा कितने में कर रहा है, 42 सेकंड के अंदर कर रहा है। तो अब यहाँ पे हमें वो फाइंड आउट करना है कि तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पे एक साथ कब आएंगे। अगर कॉमन सेंस हमारा क्या कहता है कि अगर तीनों को हमें एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे लाना है तो कुछ सेकंड्स उसके अंदर हमें ऐड करने पड़ेंगे, कुछ राउंड्स उसके अंदर हमें ऐड करने पड़ेंगे। और जब भी हमें कुछ चीज़ ऐड करनी हो तब हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, हमारा एलसीएम का क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे हम सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं, और ये सेकंड एग्जाम्पल को ध्यान से पढ़िए। इसके लिए भी मैं आपको 10 सेकंड देता हूँ। आप ध्यान से पढ़िए और सोचिए इसके अंदर हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। राम एक्सरसाइज करता है एवरी 12 डेज में, दीपिका एक्सरसाइज करती है एवरी 8 डेज में। अब यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, आज वो दोनों साथ में एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अभी कितने दिनों के बाद वो दोनों साथ में एक्सरसाइज करेंगे। मतलब ये आज का दिन और जो आने वाला दिन है उसके अंदर हमें एक्सरसाइज क्या करनी पड़ेगी, एवरी 8 डेज एंड एवरी 12 डेज के बाद हमें एक्सरसाइज ऐड करती रहनी पड़ेगी। और जब हमें ऐड करना पड़ेगा मतलब हम एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन हमारा एलसीएम का हो गया। यहाँ पे हम दूसरे 2 क्वेश्चन ले रहे हैं। एक क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए, इसके लिए मैं थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, 15 सेकंड देता हूँ। इसमें अगर आपको एलसीएम लगाना है या एचसीएफ लगाना है आप खुद सोचिएगा। अब यहाँ पे आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमें क्या लगाना है, क्योंकि सिंपल है कि यहाँ पे मिस्टर दास है, उसके पास 3 क्लास है जिसके अंदर स्ट्रेंथ एक में 24 है, दूसरे में 30 है और तीसरे में 18 स्टूडेंट्स है। और आपको क्या करना है, अभी इसको एक ग्रुप बनाने हैं और ग्रुप में क्या करना है कि एक भी स्टूडेंट बचे ना, सारे स्टूडेंट को इक्वल अमाउंट में तीनों ग्रुप में आ जाने चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या बाहर से कुछ स्टूडेंट ऐड करने पड़ रहे हैं, नहीं, तो हम क्या लेंगे, सिंपल एचसीएफ। तो ये एचसीएफ का क्वेश्चन है। और अब यहाँ पे मैं लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है, एचसीएफ लगाना है एलसीएम, मुझे नहीं पता है। अब आप ये खुद बताएंगे, खुद तय करेंगे और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि इसके अंदर हम एलसीएम लगाएंगे या एचसीएफ लगाएंगे। तो ये था पूरा कंसेप्ट एचसीएफ और एलसीएम के बारे में। एक्सरसाइज 1.2 के सारे वीडियो के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। आप वहाँ पे जाके एक्सरसाइज 1.2 को पूरी आराम से वीडियो में देख के सॉल्व कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो, या तो फेसबुक या तो इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हो। उसकी लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसी तरह इस चैनल पर आके यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।